नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय राजस्थान हाईकोर्ट का एक फैसला आया है जो कि राजस्थान बेंच एट जयपुर का ये फैसला है। और यहाँ पर एक पिटीशन थी, वो 482 CRPC के अंदर एक हस्बैंड ने डाली थी अक्यूज्ड के अगेंस्ट में, और कि ऑर्डर को रिकॉल करने के लिए उन्होंने कहा कि वो ऑलरेडी एक मींस प्रिजन में, जेल में है, तो इसलिए वो कॉन्टेस्ट नहीं कर सके। जो अपीलेंट्स थे उन्होंने एक याचिका डाली थी 482 CRPC के अंदर, और उनकी जो याचिका थी वो एक्सेप्ट कर ली गई थी और जो प्रोसीडिंग्स थी वो क्वैश कर दी थी, क्योंकि वाइफ ने एक सबमिशन दिया था, स्टेटमेंट दी थी कि वो अपनी मर्जी से जो अपीलेंट अक्यूज्ड है, एक जो 3 यहाँ पर अपीलेंट अक्यूज्ड थे, उसमें एक अपीलेंट अक्यूज्ड के साथ मर्जी से रह रही थी। तो ऐसे में जो प्रोविजंस हैं वो जो है वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो हस्बैंड की जो कंप्लेंट थी उसको क्वैश कर दिया था, लेकिन बाद में हस्बैंड ने रिकॉलिंग करने के लिए एक 482 CRPC में डाली थी। तो माननीय कोर्ट ने उनकी जो ग्राउंड्स को कोई ठीक नहीं, मीन्स कोई मेरिट नहीं पाया और याचिका को डिसमिस कर दिया। तो आइए इसके थोड़े से कंटेंट्स को देखते हैं क्या था। तो देखिए, यहाँ पर जो क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर सो एंड सो थी, वो 3 अक्यूज्ड ने फाइल की थी। पहले एक याचिका डाली थी, मींस क्वैशिंग की पिटीशन पहले फाइल की थी। यहाँ पर हस्बैंड ने एक फाइल किया, एक एप्लीकेशन मूव किया 482 CRPC, उनको रिस्पोंडेंट नंबर जो है वो 2 बनाया गया था। तो क्या था, ये देखिए कंटेंट्स, मामला देखते हैं क्या था। रिस्पोंडेंट नंबर जो 2 है, उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई थी जो एक डिस्पोज्ड केस था उसमें कि इस ऑर्डर को रिकॉल कर लिया जाए। तो अब रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने एक एप्लीकेशन फाइल की थी और कि ऑर्डर को रिकॉल किया जाए, जो कि 24/5/2022 को एक सिंगल बेंच जो थे उन्होंने जो पिटीशन थी वो अपीलेंट अक्यूज्ड की अलाउ कर दी थी, और FIR नंबर थी वो 366 इंडियन पीनल कोड जो है, जो कि अबडक्शन से रिलेटेड है, उसको क्वैश कर दिया था। और कंटेंशन ये थी एप्लीकेंट की, यहाँ पर जो एप्लीकेंट है वो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है। तो मींस केस टाइटल, उस जो केस डिस्पोज मैटर था उसमें इनको रिस्पोंडेंट नंबर 2 बनाया गया था। तो इन्होंने एक एप्लीकेशन जो है वो फाइल की थी। जो करंट स्टेटस है पार्टीज का वो वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर रिस्पोंडेंट नंबर 2 है वो एप्लीकेंट माने जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर बताया कि एप्लीकेंट की ये कंटेंशन थी कि वो रिस्पोंडेंट नंबर 2 थे, जो क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन नंबर 1 सो थी, लेकिन वो अपीयर नहीं हो पाए थे उस पिटीशन में क्योंकि वो जेल में थे किसी दूसरे केस में। और रिस्पोंडेंट नंबर 2 चूंकि अपीयर नहीं हुए थे, और जो प्रोसीडिंग्स थी, जो ऑर्डर था वो पास किया गया था सिंगल बेंच द्वारा। अब फैक्ट्स क्या थे उस केस के? फैक्ट्स ये थे कि एप्लीकेंट है जो यहाँ पर रिस्पोंडेंट नंबर 2 थे, जिस केस में क्वैशिंग केस में, उन्होंने एक FIR थी वो लॉन्च की थी, और उसमें कहा था कि जो वाइफ है उनको अबडक्ट कर लिया है अक्यूज्ड पर्सन द्वारा, और वाइफ को रिस्पोंडेंट नंबर 3 बनाया गया था उस मिसलेनियस पिटीशन में, लेकिन वो कोर्ट में अपेयर हुई थी और एक एफिडेविट दिया था कि किसी ने उनका अपहरण नहीं किया था, बल्कि वो एक लिव इन रिलेशनशिप अपनी मर्जी से एक अक्यूज्ड के साथ रह रही हैं। कोर्ट ने अब कंसीडर किया, एक जजमेंट थी नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 की जजमेंट थी, और एक साफ सैफी जहान वर्सेस अशोकन। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है जो है उसको एक प्रेसिडेंस होता है, वो ऊपर होती है सोशल मींस सोसाइटल मॉरलिटी से। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी जो है वो ऊपर होगी, उनका जो प्रेसिडेंस है, उनका जो रैंक है वो सोसाइटल मॉरलिटी से ऊपर होगा। तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने
डिस्कस किया था राइट ऑफ प्राइवेसी इंडिविजुअल की और उसकी एक्सटेंट पे। अब यहाँ पर विक्टिम ने खुद को आके कोर्ट में कहा कि वो उनका किसी ने अपहरण नहीं किया था, तो कोर्ट ने पाया कि ऐसे में जब विक्टिम खुद कह रहा है कि किसका अपहरण नहीं किया था, तो अबडक्शन का जो 366 इंडियन पीनल कोड है वो ऑफेंस बनता नहीं है, इसलिए एफआईआर को क्वैश कर दिया था। और यहाँ पर जो कि अब हस्बैंड ने एप्लीकेशन यहाँ पर पिटीशन फाइल की थी, वहाँ पर ये सबमिशन ये दी थी कि मैरिड लेडी ने एडमिट किया कि वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में रहती हैं और जो कि एक लिव इन रिलेशनशिप है, एक जिसमें से एक पिटिशनर के साथ रह रही है, मीन्स 3 अक्यूज थे उसमें, तो एक के साथ बताया तो इसमें ऑफेंस है 494 और 497 का। 494 जो है इंडियन पीनल कोड का, जिसे बाइगेमी कहते हैं, और 497 जो है इंडियन पीनल कोड का, जिसे अडल्ट्री कहते हैं, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिलीट कर दिया था। तो अब यहाँ पर कोर्ट सबमिशन ये दी थी कि 494 497 जो है वो बनता है। तो सोशल मोरालिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, नॉट टू प्रोटेक्ट कि किसी को एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है मैरिड पर्सन का, तो इसमें कोर्ट जो है वो अपनी जुरिस्डिक्शन अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज करे। और एक सबमिशन थी, एक जजमेंट थी, उस पर उनका कोर्ट किया एज ए रेफरेंस के तौर पे, मनजोत सिंह एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो 2023 में आई थी। क्रिमिनल पिटीशन नंबर 1 थी, मीन्स 158 नंबर 2023 की थी, जिसकी जजमेंट है 25 जनवरी 2023 को आई थी। अब कोर्ट ने कहा कि वो जो माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी, तो जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी ऑलरेडी आ चुकी है, तो उसमें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के समक्ष वो जजमेंट को रखा नहीं गया था। तो एक अब जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी वो थी एस खुशबू वर्सेस कानिया माल एंड अदर्स की, जो AIR 2010 में रिपोर्ट की गई थी, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो पैरा नंबर 3 था, 21 था, उसका जो सारा जो डिटेल्स थी वो कोट किए थे इसमें। और फिर एक जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट आई थी, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 497 इंडियन पीनल कोड जो है वो वायलेटिव है अंडर आर्टिकल 14, 15 और 21 ऑफ संविधान को वायलेट करता है। और 494 जो है वो मैरिंग अगेंस्ट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। तो और जो एस खुशबू वर्सेस कन्यामाल की थी, उसमें कहा था कोई स्टैच्यूटरी ऑफेंस है वो नहीं बनता है जब कोई अडल्ट जो हैं वो मींस रिलेशंस में रह रहे हैं आउटसाइड द मैरिटल सेटिंग्स पे। और एक्सेप्शन जो था वो अडल्ट्री के अंदर था 497 IPC का, जो कि ऑलरेडी स्ट्रक डाउन हो चुका है। और 494 का जो नहीं बनता है कि अगर कोई भी पार्टीज जो हैं जब तक वो रीमैरिड नहीं करती हैं, तो यहाँ पर कहा कि मर्जी से रहना और रीमैरिज करने में फर्क डिफरेंस होता है, इसलिए यहाँ पर रीमैरिज हुई नहीं है, क्योंकि वो लाइफ टाइम में अगर रीमैरिज होती है तभी 494 के इंडियन पीनल कोड के जो कंटेंट्स हैं वो इन्वोक्ड होंगे। तो यहाँ पर जब तक ये ना प्लीड किया जाए कि एक मैरिज लाइक रिलेशनशिप्स और लिविंग रिलेशनशिप्स जो है वो 494 इंडियन पीनल कोड के अंदर नहीं आता है। तो अब यहाँ पर कहा कि अक्यूज्ड पर्सन ने जॉइंट रिप्लाई भी फाइल किया था और उसमें कंसिस्टेंटली यही कहा गया था कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई थी और लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, मींस एप्लीकेंट नंबर जो मींस पिटीशनर नंबर 3 के साथ। तो यहाँ पर पाया कि कोर्ट ने कोई मेरिट नहीं पाया प्रेयर एप्लीकेंट की, जो हस्बैंड की जो पिटीशन थी, इसलिए उसे खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।